अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और इसी हवाले से हमारे पास खबरें हैं कि इस्लामाबाद में तैनात भारत के हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने ईद के दिन पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तारीखी जामे मस्जिद में ईद की नमाज अदा की है। और बलूचिस्तान के मरकजी शहर कोयटा में बलोच लापता अफराद की बाजियाबी के लिए खवातीन और बच्चों और नौजवानों ने ईद उल फितर के पहले रोज एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से तमाम लापता अफराद को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। पंजाब के शहर साहिवाल में रवा साल जनवरी में पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद के लवाहिकीन ने अदालती तहकीकात का मुतालबा पूरा न होने पर ईद के बाद एहतजाज का इंदिया दिया है। पाकिस्तान में फौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट में इजाफे के हक में नहीं है और मौजूदा बजट में कटौती करके रकम कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फौज के इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया है और अमरीकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने सन 2019 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी सहाफत को फरोग की जानिब गामजन होने का दर्जा दिया गया है। और भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अलहदगी पसंद सियासी जमातें और उनके कायदीन उन पर हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों को तोड़ करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। शामी हुकूमत ने मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके में एक मार्केट पर बमबारी की है, जिससे कम से कम 4 शहरी हलाक हो गए हैं। और ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क अपने मिसाइल प्रोग्राम को किसी सूरत नहीं रोकेगा। ये 3 शाह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान में फौज की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट में इजाफे के हक में नहीं है और मौजूदा बजट में कटौती करके रकम कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फौज के इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया है। उधर ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि बजट में इस रजाकाराना कटौती का अखराजात दिफा और सिक्योरिटी के उमूर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके लिए तीनों अफवाज मिलकर मुनासिब दाखिली इक़दाम करेंगी। कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की में शामिल होना अहम मामला था। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी फौज ने अपना किरदार अदा करते हुए फैसला किया है, जिसके तहत पाक फौज ने रजाकाराना तौर पर दिफाई बजट में इजाफा न लेने और मौजूदा अलाउंसेस में कटौती का फैसला किया है। अमरीकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने सन 2019 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी सहाफत को फरोग की जानिब गामजन होने का दर्जा दिया गया है। ताहम रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में आज़ादी सहाफत का माहौल इंतहाई महदूद है और ये कि इस वक्त एक बिल ज़ेर गौर है, जिसकी रूह से ऑनलाइन सहाफियों और इदारों को खबरों के इजरा के लाइसेंस हासिल करना होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों ने मुबैना तौर पर ममनुआ मौज़ूआत की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक सहाफियों को इंतबाह जारी किया है। इन मौज़ूआत में फौज पर ज्यादती के इल्जाम को ज़ब्त तहरीर में लाने का मामला शामिल है या फिर अखबारी नुमाइंदों को हिदायत जारी की गई हैं कि मखसूस सियासी मामलात की रिपोर्टिंग किस तरह की जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार एम ज़ियाउद्दीन ने कहा है कि मुजव्वज़ा बिल मीडिया को ज़ाब्ते में लाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए वज़ा किया जा रहा है, जो उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। और अमरीका में कायम जमहूरी आज़ादी पर नजर रखने वाले इदारे ने आज़ादी सहाफत पर अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि यह आज़ादी दुनिया भर में ज़वाल पजीर है और इसके साथ ही इंसानी हुकूक, शहरी आज़ादियाँ और सियासी हुकूक भी पामाल हो रहे हैं। बुध के रोज जारी होने वाली अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में गैर हुकूमती ग्रुप का कहना है कि आलमी आज़ादी सहाफत कई अशरों में कम तरीन सतह पर है, क्योंकि आमराना हुकूमतें आज़ाद मीडिया पर
पकड़ धकड़ की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और रिवायती तौर पर आजाद मुआशरों में सहाफियों को ऐसे खतरात का सामना है जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अलहदगी पसंद सियासी जमातें और उनके कायदीन उन पर हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों का तोड़ करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के कौमी सियासी धारे में शामिल मकामी लीडर भी लोगों के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। ताहम मोदीदारों का कहना है कि बाज अवाम दुश्मन और शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया का बेजा और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे रियासत खासतौर पर शोरिश ज़दा वादी कश्मीर में बार बार मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जाता है। उहदेदार कहते हैं कि तशद्दुद को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना नागुज़ीर है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ देर में पेश करेंगे। मंगल के रोज लंदन में एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप और रुखसत होने वाली बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने दोनों मुल्कों के दरमियान इसके बावजूद एक तिजारती मुआहदे का अहद किया कि बरतानिया को इस साल के आखिर में यूरोपीय यूनियन से अपने इनखला की वजह से गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना है। दोनों रहनुमाओं ने नामनिगारों से गुफ्तगू की, जबकि हजारों लोग सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी बरतानिया के शहर पोर्ट्समथ में दूसरे आलमी लीडरों के हमरा मंगल के रोज डी डे की तकरीबात में शिरकत की। इन तकरीबात में मौसीकी के अलावा तारीखी तहरीरें पढ़कर सुनाई गईं, जिनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की एक दुआ पढ़ी जो उन्होंने 1944 की फौजी चढ़ाई के मौके पर रेडियो पर पढ़ी थी। बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे के दफ्तर की तरफ से जारी होने वाले बयान में उस तारीखी बैनुल-अक़वामी ताउन को उजागर किया गया जब इत्तेहादी फौजों ने नाजी जर्मनी को शिकस्त देने के लिए अपनी फौजें इंग्लिश चैनल के पार नॉर्मंडी में उतार दी थीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मेक्सिको ने अमेरिका की सरहद पर आने वाले पनागुज़ीनों को न रोका तो आइंदा पीर से उसकी दरामदात पर 5% महसूलात आयद कर दी जाएंगी। मेक्सिको के वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि इस खतरे को टालने के लिए उनका वफ्द अमेरिका के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मुल्क इस मामले पर बातचीत करना चाहता है। और शामी हुकूमत ने मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके में एक मार्केट पर बमबारी की है, जिससे कम से कम 4 शहरी हलाक हो गए हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम, रूस और ईरान को तंबीह की थी कि वो इदलिब में शदीद बमबारी बंद कर दें। बरतानिया में कायम शाम में इंसानी हुकूक की मुबस्सिर तंजीम के मुताबिक ये फजाई बमबारी इदलिब के कस्बे मारात अल नमान पर की गई। इस फजाई बमबारी की वीडियो में देखा जा सकता है कि हुकूमत मुखालिफ शामिल सिविल डिफेंस के एहलकार मलबे में दबे हुए अफराद को तलाश कर रहे हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क अपना मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रोकेगा। ईरान ने यह ऐलान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश के इजहार के बाद किया है कि उनका मुल्क ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मंगल को सरकारी टीवी पर नश्र की जाने वाली एक तकरीर में खामनाई ने अमरीकी पेशकश को एक सियासी हरबा करार देते हुए कहा कि ईरानी हुक्काम और कौम इस धोखे में नहीं आएंगे। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते ईरान पर जोर दिया था कि वो नए जौहरी मुआहदे के लिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात करे। अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान के पास अपनी मौजूदा क़यादत के साथ एक अजीम मुल्क बनने का मौका है, जिससे उसे फायदा उठाना चाहिए। भारत में उहदेदारों ने उन 5 को पहमाओं की तलाशें बाजियाब करने के लिए कार्रवाई का आगाज किया है जो कोह हमालिया पर खतरनाक बर्फानी तूफान में हलाक हो गए थे। इन लाशों का सुराग पीर के रोज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कोहे नंदा देवी पर एक फजाई तलाश में लगाया गया था। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। हमारे कैमरामैन थे फवाद इलियास। तो फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। हम वेबसाइट रेडियो पर बाकी शो आपके लिए पेश करेंगे। तो फेसबुक लाइव से इजाजत। अल्लाह हाफिज।